पैखम नाम का गरीब किसान होता है। उसकी वाइफ की बड़ी बहन की शादी होती है एक व्यापारी के साथ में। तो वो अपनी बहन के पास आती है, छोटी बहन के पास आती है गांव में, और अपनी पैसे वाली आलीशान ज़िंदगी का रोना रोने लगती है। तो वो छोटी बहन की इंसल्ट करने लगती है कि कहाँ तुम इस गांव में पड़े हुए हो, हमारी ज़िंदगी देखो, टाउन की ज़िंदगी देखो। तो छोटी बहन अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी सिंप्लिसिटी की तारीफ करने लगती है कि हमारी सिंप्लिसिटी है वो बड़ी चीज़ है, हम जहाँ हैं जैसे हैं हम खुश हैं। तो यहाँ पे पैखम भी आकर के बोलता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं एक किसान हूँ। अगर मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन होती तो मैं दुनिया को दिखा देता मैं क्या चीज़ हूँ। मैं अपने बच्चों को भी पाल सकता था और अपनी फैमिली को भी अच्छी लाइफ दे सकता था, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, शैतान भी नहीं। तो बाय चांस ऊपर जहन्नुम में ये बात शैतान ने सुन ली, डेविल ने सुन ली कि अच्छा बेटा बहुत घमंड है तुझे, तू देख अब मैं क्या करता हूँ, तुझे ज़मीन ही दूंगा, तुझे ज़मीन चाहिए ना तो मैं तुझे ज़मीन ही दूंगा और एकदम से तुझसे सारी ज़मीन छीन लूंगा। अब दोस्तों इस गांव में एक औरत थी, एक लैंड ओनर, एक पैसे वाली लैंड ओनर। वो अपनी ज़मीन काट रही थी जिस ज़मीन पर ये पैखम काम करता था। तो पैखम उस लेडी से बोला कि आप मुझे अपनी 30 एकड़ ज़मीन बेच दो। इसने जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा किया, कर्जा वर्जा यहाँ से ले करके, और इसको कहा कि आप अपनी ज़मीन तो काट ही रहे हो तो मुझे 30 एकड़ ज़मीन बेच दो, क्योंकि इसको और बाकी किसानों को उस ज़मीन पर खेती करने के लिए फाइन देना पड़ता था। तो वो लेडी मान गई। इसने 30 एकड़ जमीन उस लेडी से खरीद ली। इसका विचार ये था कि ये अपनी एक्स्ट्रा जमीन पर और ज्यादा काम करेगा और अपने सारे कर्जे उतार देगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से ये कर्जे उतार देगा और जैसा ये चाहता था वैसा हो गया इसकी लाइफ में। ये अपनी फैमिली को अब एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकेगा। अब टाइम के साथ क्या हुआ दोस्तों, इसको जमीन क्या मिली, ये पागल हो गया उस जमीन को लेकर के, अपने पड़ोसियों से झगड़ा करने लगा। पहले तो इसने अपने पड़ोसियों को प्यार से समझाया कि आप लोग मेरी जमीन का एडवांटेज मत लो, लेकिन वो लोग नहीं माने तो ये उनको कोर्ट में घसीट के ले गया। तो इसके पड़ोसियों ने क्या किया, इसको इसका घर जला देने की धमकी दी। ये अपनी जमीन को लेकर के इतना पॉजिटिव हो गया था कि इसके पड़ोसी किसान जो हैं वो इससे परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा कि हम लोग ये जगह बेच करके छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। अब उन किसानों की भी छोटी छोटी जमीनें थी। तो पैखम ने सोचा कि अगर ये लोग जा ही रहे हैं तो इनकी जमीन मैं खरीद लूँ, ज़्यादा खेती कर सकूंगा, ज़्यादा ज़मीन होगी तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा। लेकिन इसके सामने एक और अच्छा सौदा आया। क्या हुआ, एक दिन एक चलते फिरते ऐसे ही किसान ने इसको बोला कि वोल्गा रिवर के पास में एक गांव है जहां पर बसने वाले लोगों को 25-25 एकड़ जमीन दी जा रही है, अलॉट की जा रही है। यानी एक बंदा अगर जाकर के वहां पे बसता है तो उसको 25 एकड़ जमीन मिलेगी। इसकी फैमिली में थे चार लोग, तो इसको 100 एकड़ जमीन मिलेगी, मतलब अगर वहां पे जाके बसता है तो ये अपनी फैमिली को लेकर चल दिया और वहां पर इसकी फैमिली का अच्छे से वेलकम हुआ। लोग बड़े अच्छे लोग थे, और तो और जितना इसने यहाँ पे बेचा था, अपनी ज़मीन को बेचा था, उससे 4 गुना 3-4 गुना यहाँ पे इसको आकर के मिला। 100 एकड़ ज़मीन इसको यहाँ पे मिल गई। लेकिन पैखम के मन में और ज़्यादा लालच आई। उसने सोचा कि इसको और ज़्यादा चाहिए था, तो इसने सोचा तालुके की ज़मीन को अगर मैं पट्टे पर ले लूँ तो और ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, जल्दी से जल्दी पैसे वाला बन जाऊँगा। तो एक किसान था जो बर्बाद हो गया था, ज़रूरत से ज़्यादा उसने ज़मीन खरीद ली थी, वो दिवालिया हो गया था, रास्ते पर आ गया था, तो वो सस्ते में अपनी ज़मीन बेच रहा था। तो पैखम को लगा ये इससे इसकी ज़मीन खरीद ले। ये ज़मीन खरीदने का सौदा करने ही जा रहा था, तभी एक व्यापारी आया अपने घोड़े को पानी पिलाने। उससे इसकी बात हुई। वो व्यापारी इसको बोला कि मैं अभी अभी बशकिर लैंड से आ रहा हूँ, ये जगह का नाम है जो एशिया की तरफ है ये जगह। तो मैं बशकिर लैंड से आ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने 1000 रूबल के अंदर 13,000 एकड़ ज़मीन खरीदी है अभी अभी। वो व्यापारी पैखम को बोल रहा है ये सब बातें कि वहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ के लोग एकदम बकरी जैसे मासूम हैं। उनको अगर तुम गिफ्ट्स दोगे तो वो बदले में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तुमको भी बदले में कुछ देंगे। उन लोगों का काम कुछ नहीं है, बस खाते पीते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं, तो तुम उधर जाओ, मेरी सलाह मानो। तो पैखम अभी जो ज़मीन खरीदने वाला था, इसने ये आइडिया तो ड्रॉप कर दिया। इसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि बशकिर जाना है, बशकिर लैंड्स पर जाना है। तो इसने क्या किया, अपनी फैमिली को लेकर के नहीं गया, फैमिली को यहीं छोड़ गया और एक बार देखने गया बशकिर लैंड्स। तो जब ये वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के लोग इसको वेलकम करने लगे। बहुत ही फ्रेंडली लोग थे ये भी। वो लोग एक टाइप की शराब पीते थे, कुमिस नाम था उस शराब का, तो वो इसको पीने के लिए दी। रास्ते में आते आते पैखम ने क्या किया था, इन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद लिए थे, तो इसने उन बशकिर्स को गिफ्ट दिए।
जैसा कि उस मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने करने को कहा था इससे। तो ये लोग इसकी दरियादिली से खुश हुए। बोले मुसाफिर तुम एक अच्छे इंसान हो, हम भी तुम्हें बदले में कुछ देना चाहते हैं, बोलो हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। पैखम ने दोस्तों यहाँ पे आने के बाद एक बात नोटिस की थी कि इन लोगों के पास इतनी उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन ये लोग यहाँ पे खेती करने की मेहनत नहीं करते, यानी कि यहाँ पे ये खेती नहीं करते, एकदम आलसी लोग हैं, कमाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं बस। तो पैखम ने मौका मिलते ही इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे आपकी थोड़ी सी ज़मीन चाहिए थी। तो ये बशकिर मान गए, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा जो लीडर है एल्डर बशकिर, वो जब आएगा तभी हमें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको ज़मीन बेचने के लिए। तभी यहाँ पर एल्डर बशकिर आता है। उसने पैखम से कहा कि हम लोग तैयार हैं। उसने कहा कि ये पूरी ज़मीन देखो, जितनी दूर तक ये ज़मीन फैली हुई है, हमारे पास बहुत ज़मीन है, ज़मीन की तुम चिंता मत करो, जितनी दूर तक ये ज़मीन फैली हुई है तुम बस चलते हुए जाओ, जितना दूर तक तुम जा सकते हो उतना दूर तक तुम्हारी है ज़मीन। लेकिन इस ज़मीन को बेचने के लिए हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि एक दिन का भाव है 1000 रूबल, और दूसरी शर्त यह है कि तुम यहाँ से जितना दूर तक चल के जाओगे तो तुम्हें वापस इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा सूरज डूबने से पहले। और अगर ऐसा तुमने किया तो ये समझ लो ये पूरी ज़मीन जितना तुम चल के आए हो उतनी ज़मीन तुम्हारी है। लेकिन चलते चलते तुम्हें एक लैंडमार्क बनाना पड़ेगा, एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, बीच बीच में गड्ढे खोदते हुए चलना पड़ेगा कि इतना इतना दूर में जा चुका हूं, कल सुबह से तुम चलना शुरू करना। तो पैखम फटाफट मान गया उनकी शर्त को, और रात को ये बहुत ही एक्साइटेड था तो अपने टेंट में सोने चला गया। अब रात में अपने टेंट में इसको काफ़ी देर तक नींद नहीं आई कि कब सुबह हो, कब सुबह हो। जब नींद आई थोड़ी देर के लिए तो एक भयानक सपना आया इसको कि ये जो एल्डर बशकिर है, ये और वो जो मर्चेंट इसको मिला था और वो किसान, वो तीनों शैतान में बदल गए। वो अपने सामने एक आदमी की नंगी पड़ी हुई लाश पे हंस रहे हैं। फिर इसने सपने में आगे क्या देखा कि वो लाश तो इसी की है। तो ये उठ गया, उसी टाइम ये उठ गया, इसकी नींद खुल गई। सुबह होने ही वाली थी तो ये अपना देखा हुआ सपना तो भूल गया और अपने टारगेट की तरफ फोकस करने लगा। सुबह होते ही स्टार्टिंग पॉइंट से उसने अपनी नज़रें अपने गोल पर जमाई, अपने लक्ष्य पर जमाई, और शर्त पूरी करनी थी इसको। तो इसने अपनी कुदाली, एक फावड़ा, इसने क्या किया, एक तो यहाँ पे गाड़ दिया जहाँ से इसने शुरू की, मतलब अपना स्टार्टिंग पॉइंट इसने एक फावड़ा गाड़ के बनाया। तो इसने चलना शुरू किया। कहने का मतलब उसे शाम होने से पहले इसी फावड़े के पास वापस आना था। अब सुबह सुबह तो ये आराम से चल रहा था, लेकिन जब 11-12 बजे, सुबह के 11-12 बजे, तो सूरज तपना शुरू हो गया। तो ये उस गर्मी को बर्दाश्त किए जा रहा था और अप्रॉक्स 6 मील अभी ये तय कर चुका था आराम से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जगह जगह पर जैसा इसके साथ तय हुआ था ये गड्ढे खोदता हुआ जा रहा था और रास्ता अपने फावड़े से नाप रहा था कि कितना मैं तय कर चुका हूँ, कितना और तय करना है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहा था, अपने कपड़ों का सहारा ले रहा था। सुबह सुबह की गर्मी तो ये जैसे तैसे करके बर्दाश्त कर गया, लेकिन दोपहर में सूरज बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। लेकिन फिर भी ये अपनी हिम्मत बांधे चले जा रहा था। 10 मील अभी तक वो चल चुका था। अब इसे लगा कि इसे अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए, नहीं तो सूरज डूबने से पहले ये वापस नहीं लौट पाएगा। अब आसमान में सूरज डूबने की तरफ चल दिया था, तो इसने सोचा कि इतनी ज़मीन ठीक है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों यहां तक पहुंचते पहुंचते भी इसके पैर कट चुके थे, क्योंकि रास्ते में इसने अपने पैरों को ठंडा करने के लिए अपने जूते खोल लिए थे, तो इसके पैर नंगे थे, तो इसको काफ़ी चोटें लग चुकी थी, इसके पैर कट चुके थे और ये काफ़ी थक भी चुका था। लेकिन सूरज उसको बार बार याद करवा रहा था कि तेरे पास रेस्ट करने का अभी टाइम नहीं है, यही मौका है, भाग। अब पैखम को इस मूवमेंट पर लगा कि इसने थोड़ी ज़्यादा ही लालच कर ली थी। ये अंदाज़ा लगा रहा था कि वापस उतना ही चलकर जाना, उतनी ही दूरी तय करना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो यहाँ पर इसने एक जुगाड़ लगाया। इसने अपनी बॉडी को हल्का करने के लिए फालतू के कपड़े उतारे, टोपी उतारी, पानी की बोतल उतारी और ये सब फेंक दिया और अपना फावड़ा वहाँ गाड़ा। जितनी ज़मीन इसको चाहिए थी उस जगह पर इसने फावड़ा गाड़ा और वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब भागता भागता ये थक गया था, तो इसने एक दो बार सोचा कि रेस्ट कर लूं, लेकिन इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर ये टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो बशकिर से इस पर हंसेंगे, कहेंगे इतनी लालच करने की क्या ज़रूरत थी मूर्ख। इसके बाद ये भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। फिर इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था
वहाँ पर ये बशकिट्स बैठ करके चिल्ला रहे थे, इसको चीयर कर रहे थे कि यू कैन डू इट। अब क्या हुआ, 1 मिनट के लिए तो ये रुक भी जाता, लेकिन उन लोगों का चिल्लाना सुनकर इसमें और जान आ गई। तो इसने बिना रेस्ट किए ये दौड़ता रहा दौड़ता रहा। अब दोस्तों, शरीर की भी एक लिमिट होती है, तो शरीर भी एक टाइम पे जवाब देगा। ये भागता भागता आखिरकार सूरज ढलने से पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच भी गया। ये जाकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मुंह के बल गिरा, एकदम एग्जैक्ट जगह एग्जैक्ट टाइम। लेकिन एक हादसा हो गया, इसके मुंह से खून आ रहा था। थकावट की वजह से जहां पे ये गिरा उसी जगह पर इसकी जान निकल गई। दोस्तों, जिस जगह वो गिरा, जितने हिस्से के अंदर वो गिरा, उसी जगह पर उसी के फावड़े से उसी के आदमी ने उसी की कब्र खोदी और उसे उस 2 गज जमीन में गाड़ दिया गया।